बजत बधाई सरस बधाई। राम भगवान की चारों लोगों की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो
रामचंद्र भगवान की जय, चारों ललवाओं की जय। बैठ जाइए अपने स्थान पर। श्री रामचंद्र भगवान की, चारों ललवाओं की। चारों बालक दशरथ जी के आंगन में खेलने लगे, दिनों दिन बड़े होने लगे। श्री राम खेल में भी अपने भाइयों को जिताया करते थे। श्री राम अपने भाइयों की जीत में अपनी जीत समझते थे। राम जी कभी भी भरत जी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। आजकल तुम देखते हैं लोग एक तरफ रामायण पढ़ते हैं, राम नाम जपते हैं, और दूसरी तरफ अपने छोटे भाइयों से संपत्ति के लिए कोर्ट में केस लड़ते हैं। वो रामायण पढ़ना बेकार है, निरर्थक है। राम जी का भजन करते हो तो राम जी जैसा आचरण अपने जीवन में उतारो, तब तो तुम्हारा रामायण पढ़ना, राम जी का भजन करना सार्थक है, वरना बेकार है। यदि बड़ा भाई राम जैसा बने और छोटा भाई भरत लक्ष्मण जैसा बने, तो आज भी सारे संसार में राम राज्य स्थापित हो सकता है। आज भी सारा संसार अयोध्या बन सकता है। भरत जी को राज्य मिला, लेकिन भरत जी ने बड़े भाई राम के बिना उस राज्य को स्वीकार तक नहीं किया, और 14 वर्ष तक राम जी की तरह वनवासी जैसा जीवन व्यतीत किया। कि भारत भूमि कर्म भूमि है, यहां तुम जैसे कर्म करोगे वैसे फल प्राप्त करोगे, जैसे बीज बोओगे वैसे फल प्राप्त करोगे। बीज बो बबूल का और फल प्राप्त करना चाहो आम का, कैसे संभव हो सकता है? श्री राम ने बाल लीला में भी कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। श्री राम माता पिता को चरण वंदन किया करते थे। आजकल तो बालकों को माता पिता के चरण छूकर के प्रणाम करने में ही शर्म आती है। बालक को यदि कहा जाए बेटा पिताजी के चरण छूकर के प्रणाम करो, तो बेटा बोलेगा हाय डैड, या हाय हाय करना और सीख गए। हरी बोलने में शर्म आती है, लेकिन हाय हाय करते हैं। पाश्चात्य देशों की संस्कृति ने हमारे देश की संस्कृति पर इतना जबरदस्त आक्रमण कर दिया कि हम लोग हमारी संस्कृति को ही भूल गए। मां को मां कहने में ही शर्म आती है, पिता को पिताजी कहने में शर्म आती है। बोले महाराज ये तो आउटडेटेड वर्ड हो गए, गुजरे जमाने की बातें हो गई, अब तो मॉडर्न जमाना है। मां को कहेंगे मम्मी, और मम्मी का हो गया मॉम, और पिता को कहेंगे डैडी, और डैडी का हो गया डैड। मम्मी का मतलब जानते हैं अंग्रेजी में मम्मी किसको कहते हैं? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, किसको कहते हैं अंग्रेजी में मम्मी? डेड बॉडी को, डेड बॉडी को अंग्रेजी में मम्मी कहते हैं। तो माताश्री कौन है? हमारे माताश्री बोला जाता है। माताश्री कौन है? बोले डेड बॉडी। और पिताजी कौन है? बोले तो इस वर्तमान में है ही नहीं, डेड। कई वर्ष हो गए उनको तो मर चुके। क्या हमारी संस्कृति हास हो गया? हमारी संस्कृति सिखाती है जोड़ना। क्या बोलते हैं हमारे यहां? हाथ जोड़ना ही तो बोलते हैं, तोड़ना थोड़ी बोलते हैं। हाथ जोड़ना हमारी संस्कृति सिखाती है, जोड़ना।
और पाश्चात्य देशों की संस्कृति सिखाती है तोड़ना। ये ऐसे करना कहां, इसका मतलब क्या होता है? हमारी समझ में आया नहीं इसका मतलब क्या होता है? कभी पूछो उनसे कि ये ऐसे तुम करते हो टाटा, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? दूर 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 रहो भैया, नजदीक मत आना। तोड़ना। क्या हमारी संस्कृति हास हो गया? अरे माता पिता को चरण छू करके प्रणाम करने में शर्म आती इस बालक को, लेकिन पिता की धन संपत्ति लेने में शर्म नहीं आती है। वो तो कोर्ट केस करके भी ले लेगा, लेकिन पिता को प्रणाम करने में शर्म आती है। धिक्कार है ऐसी पढ़ाई और लिखाई जो कि माता पिता को चरण वंदन करने से रोकती है। राम जी की लीला विशुद्ध मर्यादा। श्री राम जगत को आदर्श दिखाने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर विद्या अध्ययन करने के लिए आए। विद्या अभ्यास पूरा हुआ। 16 वर्ष की आयु में श्री राम यात्रा पर गए। वहां उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें उपदेश दिया। राम जी का वैराग्य दूर हुआ। उसी समय विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ में मारी स्वभाववादी राक्षस बाधा डाल रहे थे। विश्वामित्र सोचते हैं राम ही मेरी यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, अतः चलो अयोध्या से उन्हें ले आऊं। ये विचार करके विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास गए। महाराज दशरथ ने प्रणाम किया, स्वागत किया और आगमन का कारण पूछा। मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? विश्वामित्र जी कहते, राजन मेरी यज्ञ में राक्षस बाधा डाल रहे हैं, अतः मेरी यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम लक्ष्मण को मेरे साथ से भेज दीजिए। विश्वामित्र जी की ये मांग सुनकर के महाराज दशरथ घबरा गए और कहने लगे, मुनिवर आपने ठीक नहीं मांगा। मुनिवर, मुझे वृद्धावस्था में ये संतान होने की बिल्कुल भी आशा नहीं थी। ये तो आप सभी ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से मुझे संतान प्राप्त हुई है। मुनिवर, मेरे राम को मेरी आंखों से दूर मत करो। राम के दूर चले जाने के साथ साथ मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मुनिवर, राम के बिना मेरे लिए जीना संभव नहीं होगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। मुनिवर, शायद जल के बिना मछली रह सकती है, सर्प मणि के बिना रह सकता है, लेकिन दशरथ राम के बिना जी नहीं पाएगा। मुनिवर, आप चाहो तो मेरे राज्य मांग लो, एक क्षण नहीं लगाऊंगा, राज्य आपके चरणों में रख दूंगा। मुनिवर, आप चाहो तो मेरे प्राण मांग लो। इस मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं अपने प्राण। आप मेरे प्राण मांग करके देखो। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, तोहि मुनि देहु निमिष एक मोहि। एक क्षण नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरे राम को मेरी आंखों से दूर मत करो। राम के दूर चले जाने के साथ साथ मेरे प्राण पत्थर उड़ जाएंगे। इस संसार में दशरथ जैसा पिता ना तो हुआ है, ना भविष्य में आगे कभी होगा। महाराज दशरथ ने अपने अंतिम श्वास तक राम जी का स्मरण किया और राम जी के वन गमन के साथ साथ उनके प्राण पखेर उड़ गए। जब महाराज दशरथ विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण को भेजना नहीं चाह रहे थे, तो गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन, राम के जन्माक्षर बता रहे हैं, इस वर्ष राम के विवाह का योग है, शायद विश्वामित्र जी इसीलिए आए हो, इसलिए भेज दीजिए। विवाह की बात सुनते ही शहर से स्वीकृति दे दी। तब तो ले जाओ महाराज, कहा तो बेचना नहीं चाह रहे थे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो विवाह की बात सुनते शहर से स्वीकृति दे दी, क्योंकि मूल से ज्यादा प्यारा। हाँ, आप लोग सब बड़ी वर्ग के बैठे हैं, क्या होता है?
मुझसे ज्यादा प्यारा